तो इस बुक में 4 आवर वर्क वीक में मैं पढ़ रहा था डी इज फॉर डेफिनेशन। इसमें मैंने कॉशंस एंड कंपेरिजन्स ये पढ़ लिया है और रूल्स दैट चेंज द रूल्स, ये 2 चीज़ पढ़ ली हैं। अब ये 2 चीज़ बची हैं। तो इसके जो मैंने नोट्स बनाए हैं लाइक जैसे जो अंडरलाइन है, मैं इन्हीं की फ़ोटोज़ खींचूँगा और एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें इन सब सारी चीज़ें को मेंशन करूँगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे को लगे हैं और मेरे को लगता है इनको मेरे को शेयर करना चाहिए, तो मैं इन पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। I have chartered private planes over the Andes, enjoyed many of the best wines in the world in between world-class sky runs, and lived like a king lounging by the infinity pool of a private villa. Here's the little secret I rarely tell. It all costs less than the rent in the US. If you can free your time and location, your money is automatically worth 3 to 10 times as much. तो इसमें ऑथर बताते हैं कि उन्होंने प्राइवेट प्लेन से घूमा है, वर्ल्ड क्लास जगहों पे रहे हैं, बट ये सारा कॉस्ट उनको जो रेंट है यूएस का उससे कम ही कॉस्ट किया उनको। और अगर आप टाइम और लोकेशन से अगर फ्री हो तो आपकी मनी ऑटोमेटिकली वर्थ ज़्यादा हो जाएगी 3 to 10 टाइम्स। नेक्स्ट देखते हैं। द 80 आवर पर वीक $5 lakh per year investment banker is less powerful than the employed new rich who works 1/4 the hour for $40,000 but has a complete freedom of when, where and how to live। तो इसमें यही बताते हैं कि अगर आप 80 आवर्स पर वीक काम कर रहे हो और $5 लाख कमा रहे हो, और कोई दूसरा इंसान है जो सिर्फ 1 घंटा काम कर रहा है और $40,000 कमा रहा है, तो वो मोर पावरफुल है। उसके पास अगर फ्रीडम है when, where and how to live, कब, कहाँ और कैसे उसको रहना है, अगर इसकी फ्रीडम है तो ये मोर पावरफुल है। इधर पे एक एंथनी हैं जिन्होंने, जो ऑथर हैं टिम फेरिस, उनके लिए एक मैसेज लिखा है कि योर बुक एंड ब्लॉग हैव इंस्पायर्ड मी टू क्विट माई जॉब, राइट 2 e-books, स्काई डाइव बैकपैक थ्रू साउथ अमेरिका। उन्होंने 2 e-books लिखी हैं, स्काई डाइविंग करी है और साउथ अमेरिका का टूर किया है। सेट ऑल द क्लटर इन माई लाइफ, जितनी भी परेशानी थी उन सबको हटा दिया है। एंड होस्ट एन एनुअल कन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड टॉप डेटिंग इंस्ट्रक्टर्स, माई प्राइमरी बिजनेस वेंचर 3rd year रनिंग। तो उनका जो बिज़नेस है वो 3rd year रनिंग है, उनको 3 साल हो चुकी है, अभी भी चल रहा है। द बेस्ट पार्ट, आई कांट इवन बाय अ ड्रिंक एट। तो वो बताते हैं कि उनको ड्रिंक खरीदने का भी टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच ब्रो। तो एंथनी लिखते हैं टिम फेरिस के लिए। नेक्स्ट वन, आई वॉन ऑल ऑफ माई मैचेस बाय टेक्निकल नॉकआउट TKO एंड वेंट होम national championship, something 99% of those with 5 to 10 years of experience had been unable to do। तो इसमें बताते हैं कि उसने एक टेक्निक सीखी जिसको बोलते हैं टेक्निकल नॉकआउट। तो ये सीखने के बाद उसने, जो ऑथर है, उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती, जो 99% लोग नहीं जीत पाते, जिनके पास 5 से 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी होता है, वो भी नहीं जीत पाते। बट विथ राइट नॉलेज एंड राइट गाइडेंस अपन लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस वाले में क्या, इफ़ आई सिंपली मेड ऑल माई कॉल्स फ्रॉम 8 AM to 8:30 AM and 6 PM to 6:30 PM for a total of 1 hour, I was able to avoid secretaries and book more than twice as many meetings as the senior sales executives who called from 9 to 5. In other words, I got twice the result for 1/8 the time। तो इसमें बताते हैं कि वो सिर्फ 1 घंटा औसत काम करके जो 9 to 5 8 घंटे काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं और ट्वाइस द मीटिंग्स अपनी जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें यही बताते हैं कि फोकस बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने प्रोडक्टिव हैं। दूसरा देखते हैं। इधर आई ऑफर्ड यू $10 million to work 24 hours a day for 15 years and then retire. Would you do it? Of course not. You couldn't. It is unsustainable, just as what most define as a career. Doing the same thing for 8+ hours per day until you break down or have enough cash to permanently stop. तो इसमें ऑथर बताते हैं कि मैं आपको $10 million दे रहा हूँ, आपको 24 hours काम करना है 15 साल के लिए। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते यार, क्योंकि हम लोगों को नींद भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। 24 hours $10 million, हाँ इंडियन के हिसाब से 80 करोड़ कुछ होते हैं, बट क्या अपन लोग कर सकते हैं? नहीं।
ऐसे पैसा भी नहीं चाहिए। दूसरा देखते हैं, I can't give you a surefire formula for success, but I can give you a formula for failure. Try to please everybody all the time. इसमें ऑथर बताते हैं कि मैं आपको सक्सेस का फार्मूला तो नहीं दे सकता हूँ, बट फेलियर का आपको ज़रूर दे सकता हूँ। और फेलियर का फार्मूला क्या है कि ट्राई टू प्लीज़ एवरीबडी ऑल द टाइम, कि आप सभी लोगों को प्लीज़ करिए हमेशा। ये है फेलियर का फार्मूला। नेक्स्ट वन क्या बोलता है, 15-month एक्सप्लोरेशन ऑफ द ग्लोब फ्रॉम द गैंडोला रिच वाटरवेज ऑफ बेनीज टू द ट्राइबल सोर्स ऑफ Polynesia has cost between $18,000 and $19,000 less than rent and vagaries in Paris। तो वही चीज़ इसमें है कि अपन लोग सोचते हैं कि घूमने का पैसा बहुत ज़्यादा है, बट अगर कंपेयर करें रेंट पेरिस का, लंदन का, यूके का, तो उनसे तो बहुत ही कम है घूमने का जो पैसा लगता है। तो इसमें यही बताते हैं कि घूमने का पैसा कम है एज़ कम्पेयर टू जो रेंट है पेरिस में, यूके में। Next one, the new rich aims to distribute mini retirements throughout life instead of hoarding the recovery and enjoyment for the fool's goal of retirement. While working only when you are the most effective, life is both more productive and more enjoyable. It's the perfect example of having a cake and eating it too. तो इसमें यही बताते हैं कि जो न्यू रिच हैं वो मिनी रिटायरमेंट्स को एंजॉय करते ही रहते हैं। ये नहीं कि हाँ हम 60 के हो जाएंगे उसके बाद ही हम रिटायरमेंट के मज़े ले पाएंगे। अपने काम करते रहते हैं और मिनी रिटायरमेंट्स उनको महसूस होता रहता है। और वाई वर्किंग ओनली व्हेन यू आर मोस्ट इफेक्टिव, लाइफ इज़ बोथ मोर प्रोडक्टिव एंड एन्जॉयमेंट। तो यही बताते हैं कि तब आप मोस्ट इफेक्टिव हो तो लाइफ भी प्रोडक्टिव होती है और मोर एन्जॉयबल होती है। ये परफेक्ट एग्जांपल है लाइक हैविंग अ केक एंड ईटिंग इट टू, कि खुद ही का केक है और हम खुद ही खा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। बहुत ज़रूरी है। आप लोग बोलते हैं हम दिन भर से बिजी हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फोकस करो बीइंग प्रोडक्टिव, कि हम 8 घंटे काम करने से अच्छा 1 घंटे काम करें, बट फुल फोकस से करें, कि हम 8 घंटे का काम 1 ही घंटे में निपटा दें। तो फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। ये देखते हैं, फॉर ऑल ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स द टाइमिंग ऑलवेज सक्स। हम सोचते हैं कि ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम है, वो कभी भी राइट टाइम नहीं होता। टाइमिंग ऑलवेज सक्स। द स्टार्स विल नेवर अलाइन एंड द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ लाइफ विल नेवर ऑल बी ग्रीन एट द सेम टाइम। स्टार्स जो रहते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ट्रैफिक लाइट्स हैं जो लाइफ की, वो हमेशा ग्रीन नहीं रह सकती। The universe doesn't conspire against you, but it doesn't go out of its way to line up all the pins either. The universe है आपके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा, बट ये भी नहीं कि आपको सारी चीज़ें खुद ही दे देगा वो। You have to work for it. Conditions are never perfect. Someday is a disease that will take your dreams to the grave with you. तो जो अपन सोचते हैं कल करेंगे या इस दिन करेंगे उस दिन करेंगे, तो इट इज़ अ डिसीज़, एक बीमारी है ये, जो हम लोगों के ड्रीम्स को सीधा शमशान घाट या ग्रेवयार्ड लेके जाती है। प्रो एंड कॉन्स लिस्ट आर जस्ट एज बैड। इफ इट्स इम्पॉर्टेंट टू यू एंड यू वांट टू डू इट, इवेंचुअली जस्ट डू इट एंड करेक्ट कोर्स अलोंग द वे। यही चीज़ है कि जो आपको करना है आप उसको करिए, everything will come along the way. Next one, focus on better use of your best weapons instead of constant repair. तो यही चीज़ है कि आप वीकनेसेस को बार बार रिपेयर करने से अच्छा जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके बेस्ट वेपन्स हैं, उनका बेटर यूज़ करना सीखो। तो फोकस ऑन बेटर यूज़ ऑफ योर बेस्ट वेपन्स इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट रिपेयर। अपनी वीकनेस को बार बार रिपेयर करने से अच्छा जो आपकी स्ट्रेंथ है उनका बेटर यूज़ करो। नेक्स्ट देखते हैं, आर यू कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग यूजफुल टू दिस वर्ल्ड। तो क्या आप कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो? क्या आप सिर्फ कंज्यूम करते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, शॉर्ट्स देखते रहते हो? क्या आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो? क्या आप कुछ दे रहे हो वर्ल्ड को? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो करना स्टार्ट कर दो। Start producing something to this world. The first principle is the
is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool, the best one. Okay, the first principle is you must not fool yourself. आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते या फूल नहीं बना सकते, लेकिन चीज़ यही है कि आप ही ऐसे पर्सन हो जो सबसे जल्दी फूल बन जाते हो. तो दिस कोट is very inspiring, that the first principle is that you must not fool yourself. फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि आप अपने आप को फूल नहीं बना सकते हो, बट आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो सबसे जल्दी फूल बन जाते हो. तो कीप इन माइंड. नेक्स्ट वन, टू बी नीदर द बॉस नॉर द एम्प्लॉय बट द ओनर. तो ना हमें बॉस बनना है ना हमें एम्प्लॉय बनना है, बट द ओनर. To own the trains and have someone else ensure they run on time. हमें वो करना है कि we own the train, कि हम ट्रेन को ओन करते हैं बट उसको रन और कोई करता है. हम सिर्फ क्रिएटर हैं, चलाने वाला और कोई है. ऑप्शंस, द एबिलिटी टू चूज इज़ द रियल पावर. जिसके पास एबिलिटी है चूज़ करने की, क्या हमको ये करना है, हम ये कर पा रहे हैं, ये करना है कल वो कर पा रहे हैं. अगर ये एबिलिटी है उसको चूज़ करने की, तो इट इज़ द रियल पावर.